हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3, जो कि हमारा 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आगे इस क्रम को लेकर चलेंगे और सेट नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें से आंसर है आग्नेय, कायांतरित, अवसादी, इनमें से सभी। तो ये आपको बताना है कि किस चट्टान में जो है खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। तो आप बताइए कि किस जो है मीन्स चट्टान में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? पाया जाता है अवसादी। अवसादी चट्टानें जो होती हैं हमारी, उसमें पाया जाता है खनिज तेल एवं कोयला। तो इस तरीके से आग्नेय, कायांतरित और इनमें से सभी हो जाते हैं रॉन्ग। आपका सही कौन सा हो जाता है? सही हो जाता है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी कहा जाता है? किस शहर को जो है इंटरनल सिटी कहा जाता है? कहा जाता है या फिर इसे क्या कहा जाता है? होली सिटी। इंटरनल सिटी या फिर होली सिटी। सबसे पहला है वाराणसी, रोम, सीतामढ़ी, जेरूसलम। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सही है इटर्नल सिटी जो है वो है रोम आपका, यानी कि वाराणसी, सीतामढ़ी, जेरूसलम ये हो जाते हैं रॉन्ग और हो जाता है राइट आपका रोम। क्या पूछा है? इटर्नल सिटी यानी होली सिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। ये क्वेश्चन जो ये है शिवाजी वाला क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा कि शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया? मीन्स जो शिवाजी का राज्य था उसमें जो उनके आय का मुख्य स्रोत था वो क्या था? किसके थ्रू जो है वो अपने आय को इकट्ठा करते थे, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है सबसे पहला चौथ सरदेशमुखी, या फिर सरदेशमुखी सिर्फ, या भू राजस्व, या ए एवं बी दोनों सही हैं। मीन्स ये इतना गलत लिख दिया गया है, सिर्फ इसमें होगा चौथ। तो चौथ या सरदेशमुखी या भू राजस्व या ए एवं बी दोनों सही। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है ए व बी, यानी चौथ और सरदेशमुखी, इन दोनों के थ्रू ये अपने आय को इकट्ठा करते थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है और बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके हो जाते हैं गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो किसने चलाया? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट डाउन करते रहिए। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो इसलिए देखिए, इसमें से आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए सरस्वती शुद्धि, ठीक है, जैसे सरस्वती देवी शुद्धि चाहती हैं, तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं दयानंद सरस्वती का शुद्धि से। तो इस तरीके से ये तीन ऑप्शन हो जाते हैं आपके गलत और ये ऑप्शन हो जाता है आपका सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री कुछ भी पढ़ा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो 1857 की क्रांति थी उसमें सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा हुई थी, यानी यहीं से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो आपको ये क्वेश्चन तो आना मस्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी, जिसको आ रहा है कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ सबसे पहले सिपाही विद्रोह हुआ था? जो सेना में विद्रोह हुआ था तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। तो मेरठ, बैरकपुर, दिल्ली, रामगढ़। तो इनमें से कौन सा सही है, ये आपको आंसर करना है।
तो आंसर दीजिए आप हमें कमेंट के थ्रू। तो इनमें से हमारा सही है ऑप्शन मेरठ। मेरठ में आपको पता होगा कि सिपाहियों ने जो है विद्रोह कर दिया था, यानी कि कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस जो था उसे क्या करना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। तो इसी के लिए इन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम मुंह से उसे नहीं खोलेंगे, और यहीं से ये विद्रोह स्टार्ट होता है, जो आगे चलकर ये बहुत बड़ा रूप धारण करता है। इसलिए ये घटना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा पूछ रहा आपको? भारत का पहला राज्य पूछ रहा, और वो भी किस आधार पे? भाषा के आधार पर गठित। तो इस तरीके से ये आपको बताना है कि सबसे पहला है मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ए एवं बी दोनों, यानी मद्रास महाराष्ट्र दोनों है, या फिर मद्रास है, या फिर महाराष्ट्र, या फिर आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश। तो कौन सा आंसर सही है, इसे हमें कमेंट डाउन करते रहिए। तो इसमें कौन सा आंसर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का सबसे पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया था। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग, और ये ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, आपको ये बताना है। तो 1950 में, 1952 में, 1962 में, 1972 में, यानी कि आपको बताना है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की क्या स्टेबल ये कब हुई थी। तो इस तरीके से आपको बताना है कि इसकी टाइमिंग क्या थी, मीन्स ईयर कौन सा था, ये आपको आंसर करना है, और जिसे पता है वो बताए, नहीं तो आप देखते रहिए। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिए। तो ये कब हुआ था? 1952 में इसका गठन हुआ था। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग, और ये ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी, यानी जो फोटो आप यूज़ करते हैं, जैसे फॉर्म वगैरह पे लगाते हैं, तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोब्लियन कौन सा होता है, ये आपको बताना है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोब्लियन कौन सा होता है। तो कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो हाइपोब्लियन होता है उसे हम किस में यूज़ करते हैं? फोटोग्राफी में। तो इस तरीके से आपका A, C, D हो जाते हैं रॉन्ग। तो लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है कौन सा? तो इनमें से सही है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को प्रारंभ किया था। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा आंसर यानी A, B, C हमारा गलत हो जाता है, और हमारा D ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? क्या पूछ रहा है? सिराजे हिंद। तो सिराजे हिंद किसे कहा जाता था, ये आंसर है आपको देना है। सबसे पहला है पाटलिपुत्र, कन्नौज, जौनपुर, दिल्ली। तो इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो कौन सा सही है? सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता था? तो कहा जाता था जौनपुर को, यानी जौनपुर हमारा जो है उसे सिराजे हिंद कहा जाता था, और बाकी के ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग, और जौनपुर हो जाता है राइट। तो इस तरीके से आपको पता है कि ये सीरीज कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मतलब जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी थियरी पढ़ा है या फिर आप पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करिए और इसे कंप्लीट देखते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, यानी कि निम्न में से
कौन कौन निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है, यानी जो त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है उसका अंग कौन सा नहीं है। जातक, विनय, सुत्त, अभिधम्म, तो इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा है जो त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो इनमें से है जातक। जातक जो है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है, बाकी ये तीनों त्रिपिटक के अंग हैं, तो इसलिए ये हो जाता है गलत, बाकी हो जाते हैं सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पूछा जा रहा है, सुंदरवन का डेल्टा पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे बनता है, तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वो आपको पता होगा कि बंगाल में बनता है। तो वहाँ पर कौन सी नदी है, तो इसके थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी नदी है जो बनाती है डेल्टा। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। तो आंसर अगर आपको पता है तो आप दीजिए आंसर। सबसे पहला ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ए एवं बी दोनों। तो इनमें से कौन सा सही है। देखिए वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये दोनों मिलाकर बनाती क्या है, ये दोनों मिलाकर बनाती हैं डेल्टा। तो इस तरीके से ए एवं बी दोनों हो जाता सही, बाकी के ऑप्शन हो जाते हैं गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। किससे जो है सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, तो आप इसको आंसर दीजिए मुझे कमेंट के थ्रू। सबसे पहला है सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, तो ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, जो हमारे सपनों की नगरी है यानी कि मुंबई। तो मुंबई जो है, मुंबई को हम क्या कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी। बाकी के ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और आपका मुंबई हो जाता है राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग। सबसे पहला है ऑप्शन राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, श्रीशैलम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इनमें से ऑप्शन सही है कौन सा सही है, जो सही आपको लग रहा हो आप उसे रिप्लाई कीजिए। तो जो भारत का पिट्सबर्ग है वो कहा जाता है जमशेदपुर को, यानी कि ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और ये एक ऑप्शन हो जाता है आपका राइट, यानी क्या जमशेदपुर जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक था, यानी कुड़िक किस शासक की उपाधि था ये आपको बताना है। तो ये क्या है, ये है सबसे पहला है अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, महापद्म नंद। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से सही है अजातशत्रु सही है, बाकी आपके ये 3 ऑप्शन रॉन्ग। तो इस तरीके से अजातशत्रु आपका जो है उसकी उपाधि क्या थी, कुड़िक थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहाँ मिला है, इसका आंसर आपको देना है। सबसे पहला है ए यानी धौलावीरा, दूसरा है रंगपुर, तीसरा है आलमगीर, चौथा है लोथल। तो इस तरीके से आप हमको बताइए कि इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता का एरिया है जो है धौली मीन्स गोदीवाड़ा का साक्ष्य जहाँ पर मिलता है, धौलावीरा, रंगपुर, आलमगीर, लोथल। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से सही है लोथल में क्या होता है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, यानी कि ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके गलत। धौलावीरा, रंगपुर, आलमगीर ये हो जाते हैं आपके गलत और लोथल हो जाता है आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ये आपको बताना है। आंसर सबसे पहला है सुंडा गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त, मारियाना ट्रेंच गर्त, टोंगा गर्त। तो सबसे
जो गहरा गर्त है वो कौन सा गर्त है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो ये कौन सा गर्त है? ये है मारियाना ट्रेंच गर्त। मारियाना ट्रेंच गर्त जो है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। यहाँ यहीं से ही मीन्स सबसे ज़्यादा गहराई का पता लगता है। तो इस तरीके से मारियाना ट्रेंच आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो सबसे पहला है जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरगोबिंद खुराना, रॉबर्ट ब्राउन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से सही है, जो आपको सही लग रहा हो वो हमें कमेंट डाउन करते रहिए। तो इनमें से सही है हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना जी ने जीन का सबसे पहला कृत्रिम संश्लेषण किया था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, बाकी ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वास्तविक मछली पूछ रहा है कि निम्न में से वास्तविक मछली कौन सी है? सबसे पहला ऑप्शन है आस्टिकथीस, एम्फीबिया, सरीसृप, कॉन्ड्रिकथीस। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा जो है वास्तविक मछली है। तो जो सरीसृप वर्ग के होते हैं वो वास्तविक मछलियां होते हैं। बाकी एम्फीबिया ये आपको पता उभय स्थान के मतलब होते हैं, जैसे वो जल में और पृथ्वी पर दोनों जगह पाए जाते हैं, वैसे ही आस्टिकथीस है, कॉन्ड्रिकथीस। तो इस तरीके से ये सारे सेपरेट जीव हैं। तो इस तरीके से सरीसृप वर्ग की जो मछलियां होती हैं वो क्या होती हैं? वास्तविक मछलियां होती हैं। तो लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहला है साइट्रिक अम्ल, साइनोकोबैलोमिन, एस्कॉर्बिक, एसिटिलसैलिसिलिक अम्ल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको राइट लगता है उससे आप कमेंट बिलो करते रहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? एसिटिलसैलिसिलिक अम्ल। एसिटिलसैलिसिलिक अम्ल जो है वो क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। मीन्स एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलसैलिसिलिक अम्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? मीन्स इसमें से कौन था जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था? सबसे पहला है रॉबर्ट पियरी, मैगेलन, वास्को डी गामा, अमंडसेन। तो इसमें से आंसर कौन सा सही है? तो इसमें से सही है अमंडसेन। यानी अमंडसेन जो थे वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो इसलिए आपका हो जाता है डी आंसर सही और बाकी के ये 3 आंसर हो जाते हैं गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्यमेव जयते, जो कि बहुत ही अच्छी उक्त है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो कहाँ से लिया गया है आपको ये बताना है। तो चलिए आप आंसर करते रहिए जिसे पता है। छांदोग्य, मुंडकोपनिषद, मनुस्मृति, ऋग्वेद। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप चाहे यूपीएससी देखिए या फिर एसएससी देखिए या फिर आप पुलिस देख लीजिए, बीएड एंट्रेंस देख लीजिए, किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा सही है? तो सत्यमेव जयते जो उक्ति है वो ली गई है मुंडकोपनिषद से ये ली गई है। तो इसलिए ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग और ये हो जाता है आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है मुंबई, ओसाका, संघाई, जकार्ता। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है ओसाका। यानी ओसाका जो है वो पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है। इसलिए मुंबई आपका, संघाई, जकार्ता ये 3 आपके हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन हमारा है ऋग्वेद का 9वां मंडल। आप देख रहे हैं क्या पूछ रहा है? ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही
समर्पित सूक्तों का संग्रह है। तो किसको समर्पित समर्पित सूक्तों का संग्रह है ये आपको बताना है। तो सोम को, अग्नि को, वरुण को, इंद्र को, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जिसमें ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें की जो सूक्ति है वो किस देवता पर समर्पित है, किसे समर्पित है, ये आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या है आप आंसर देते रहिए। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आपको हम बताते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? सोम, यानी सोम को ये जो 9वां मंडल है इसके सभी सूक्त किसे किसे जो है समर्पित हैं? तो सोम को समर्पित हैं। इसलिए अग्नि, वरुण, इंद्र, ये तीन ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो इस तरीके से हमारी सेट नंबर 3 जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। आगे का सेट हम नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। इस तरीके से आप जो है इसे करते रहिए, इसका अभ्यास करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। और अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको इसमें कुछ भी मिस्टेक लगता है, कोई भी सजेशन कुछ भी है आपके पास अगर ऐसा, तो आप हमें कमेंट डाउन जरूर करते रहिए।